दोस्तों, रूस ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी मदद भारत से मांगी है। इसके साथ ही आखिरी S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि रूस को भारत को देना है, उसकी टाइमलाइन के बारे में भी उसने स्पष्ट पुष्टि कर दी है कि कब तक ये भारत आ जाएगा। रूस से निकल कर आई इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में चलिए डिटेल में बात करते हैं। दरअसल रूस की अर्थव्यवस्था इस समय एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है। श्रमिकों की भारी कमी। यूक्रेन युद्ध के बाद हालात ऐसे बन गए कि देश को तुरंत लाखों कामगारों की जरूरत पड़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रूस में कम से कम 23 लाख कर्मचारियों की कमी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 8 लाख और सर्विस व कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करीब 15 लाख कामगारों की जरूरत बताई जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए अब रूस ने भारत की ओर रुख किया है। पिछले कुछ वर्षों में रूस में भारतीय कामगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2021 में जहां केवल करीब 5000 भारतीयों को वर्क परमिट मिला था, वहीं पिछले साल ये संख्या बढ़कर लगभग 72,000 पहुंच गई। ये कुल वार्षिक प्रवासी वीजा कोटे का बड़ा हिस्सा है। रूस की भर्ती एजेंसियों के मुताबिक इस समय भारतीय कर्मचारी सबसे ज्यादा मांग में है। पहले रूस को बड़ी संख्या में मजदूर मध्य एशियाई देशों से मिल जाते थे, लेकिन अब कमजोर रूबल, सख्त माइग्रेशन कानून और बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी के कारण वहां से आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में रूस नए देशों की तरफ देख रहा है और भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरा है। भारत और रूस के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी इस बदलाव की बड़ी वजह है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद जब रूस के लिए तेल बेचना मुश्किल हुआ, तब भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदा। इसी सहयोग के बीच दोनों देशों ने ऐसा समझौता भी किया जिससे भारतीय नागरिकों के लिए रूस में काम करना आसान हो सके। रूस के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि वह बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। रूस के अलग अलग सेक्टरों में भारतीय अब काम कर रहे हैं। मॉस्को की एक टेक्सटाइल कंपनी में भारतीय युवक पर्दे और बेडशीट तैयार कर रहे हैं। शुरुआत में कई लोगों को सिलाई मशीन चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन कुछ महीनों में उन्होंने काम सीख लिया। कंपनी मालिकों का कहना है कि भारतीय कर्मचारी मेहनती और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह मॉस्को के बाहर एक फार्म में भारतीय कामगार सब्जियों की प्रोसेसिंग और पैकिंग कर रहे हैं। वहां औसतन करीब 50,000 रूबल महीना वेतन मिलता है। फार्म प्रबंधन का कहना है कि इतनी तनख्वाह पर स्थानीय लोग काम करने को तैयार नहीं होते, इसीलिए विदेशी कामगार जरूरी हो गए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इस पूरे मामले को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया हुआ है और इसे व्यापारिक समझौते से भी जोड़ा हुआ है। अगर भारत अपनी नीति में बदलाव करता है तो उसका असर रूस भारत श्रम सहयोग पर भी पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति यही है कि रूस अपनी श्रमिक कमी को पूरा करने के लिए भारतीय कामगारों पर तेजी से निर्भर होता जा रहा है और हजारों भारतीय बेहतर कमाई की उम्मीद में रूस का रुख कर रहे हैं। दूसरी ओर रूस ने पुष्टि की है कि चौथा S-400 स्क्वाड्रन मई के अंत या जून की शुरुआत तक भारत पहुंच जाएगा, जबकि पांचवा और आखिरी स्क्वाड्रन नवंबर में डिलीवर किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के हाल के दशकों की सबसे अहम एयर डिफेंस डील लगभग पूरी हो जाएगी। भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 सिस्टम का ऑर्डर दिया था। उसका उद्देश्य लंबी दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को रोकने की क्षमता हासिल करना था। अब तक 3 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं और उन्हें खासकर पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। हर नई तैनाती के साथ भारत की हवाई सुरक्षा परत और मजबूत हुई है। S-400, जिसे भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, केवल एक डिटरेंस सिस्टम नहीं रहा, बल्कि ऑपरेशन के दौरान अपनी क्षमता भी दिखा चुका है। मई 2025 में सीमा पर हुए तनाव, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, उस दौरान इस सिस्टम ने 6 सफल इंटरसेप्शन किए। एयर मार्शल AP सिंह के अनुसार इन इंटरसेप्शन में दुश्मन के फाइटर जेट और एक बड़े एयरबोर्न सर्विलेंस प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया गया। एक खास इंटरसेप्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा क्योंकि ये 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किया गया बताया गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार इतनी दूरी पर सफल मारक क्षमता आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक का बड़ा उदाहरण है। हालांकि ऑपरेशन की पूरी जानकारी गोपनीय है, लेकिन इस घटना ने भारत की लंबी दूरी की रक्षा क्षमता को मजबूत संदेश दिया। तकनीकी रूप से S-400 एक मल्टीलेयर सिस्टम है जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर कई खतरे को एक साथ
ट्रैक और इंगेज कर सकता है। इसकी उन्नत रडार प्रणाली और कमांड नेटवर्क इसे सैचुरेशन अटैक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी आधुनिक खतरों से निपटने में सक्षम बनाते हैं। इसे भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर एक मजबूत समन्वित सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। अब जब अंतिम 2 स्क्वाड्रन आने वाले हैं तो भारतीय वायुसेना अपनी तैनाती रणनीति को और बेहतर बना सकेगी। आगे ध्यान नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, ट्रेनिंग और भविष्य की स्वदेशी मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के साथ तालमेल पर रहेगा। S-400 की पूर्ण तैनाती भारत की हवाई सुरक्षा को नई मजबूती देगी और बदले खतरे के बीच एक मजबूत रक्षा कवच का काम करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।